यूपी विधानमंडल के बजट सत्र का छठा दिन सीएम योगी ने सदन को किया संबोधित। विपक्ष के सवालों का दिया जवाब। उमेश पाल हत्याकांड में जारी है कार्रवाई। विधानसभा में नेता विपक्ष अखिलेश यादव ने उमेश पाल हत्याकांड का मुद्दा उठाया। कहा, प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब, दिन दहाड़े हो रही गोलीबारी और बमबाजी। उमेश पाल हत्याकांड पर बोले सीएम योगी, हत्याकांड में शामिल आरोपियों को बख्शेंगे नहीं, कहीं भी छुप जाएं ढूंढ निकालेंगे। सीएम ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, समाजवादी सरकार में अपराधियों को दिया गया संरक्षण, हत्याकांड के एसपी से लड़ चुके हैं चुनाव। सीएम ने आरोपियों पर एक्शन को लेकर कहा, प्रदेश में माफिया के लिए नहीं है जगह, माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। सीएम योगी ने नेता विपक्ष को आड़े हाथों लिया। महिलाओं के सम्मान के सवाल पर सीएम ने कहा, जिन्होंने अपने पिता का सम्मान नहीं किया वो किस हक से सम्मान की बात करते हैं। राज्यपाल के भाषण पर एसपी विधायकों के राज्यपाल गो बैक नारे पर सीएम ने किया पलटवार। कहा, प्रदेश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर महिला का बैठना विपक्ष को नहीं आ रहा रास, विपक्ष ने राज्यपाल का किया अपमान। सदन में विपक्ष पर सीएम का करारा हमला। विरासत में मिली सत्ता मिल सकती है, बुद्धि नहीं, विपक्ष संवेदनशील मामलों में बुद्धि का करे इस्तेमाल। सीएम जाति और धर्म विशेष को नौकरी में लाभ देने के सवाल का दिया जवाब। सीएम ने कहा, हमने यादव समुदाय के युवक को बनाया नायब तहसीलदार। जिन्ना के महिमा मंडन पर सीएम योगी का जवाब। हमने सरदार पटेल का किया महिमा मंडन, समाजवादी पार्टी करती है जिन्ना महिमा मंडन। सीएम योगी ने अखिलेश के क्रिकेट वाले बयान पर कसा तंज। नेता विपक्ष क्रिकेट मैच में 0 पर हो गए थे आउट, छक्का मारते तो लोग कहते ये तो हैं ही छक्के। और रामचरितमानस पर बोले सीएम योगी, तुलसीदास ने समाज को किया था एकजुट। कुछ लोगों ने रामचरितमानस को फाड़ने का किया प्रयास, किसी और मजहब के साथ ऐसा होता तो हालात बिगड़ जाते। उमेश पाल हत्याकांड पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना का बयान। प्रयागराज की घटना दुर्भाग्यपूर्ण, सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक डॉक्टर मनोज पांडे ने की प्रयागराज घटना की निंदा। कहा, उमेश पाल की हत्या सरकार की विफलता, गवाही सुरक्षित नहीं है तो मुकदमों में कैसे होगी सुनवाई। प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल परिसर में उमेश पाल समर्थकों की नारेबाजी। हमलावरों को जल्द गिरफ्तार कर फांसी की सजा देने की मांग। मौके पर पहुंचे डीएम ने लोगों को समझा बुझाकर कराया शांत। बीएसपी के पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड के गवाह। उमेश पाल के हत्याकांड का एक और सीसीटीवी फुटेज आया सामने। फुटेज में ताबड़तोड़ फायरिंग करते दिख रहे हैं बदमाश। प्रयागराज में उमेश पाल डबल मर्डर केस में एफआईआर दर्ज। उमेश पाल की पत्नी ने अतीक की पत्नी, भाई और दोनों बेटों के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। प्रयागराज में मृतक उमेश पाल की मां ने न्यूज 18 से की बातचीत। शांति देवी ने सीएम योगी से मांगा इंसाफ। कहा, योगी राज में बेटे की हुई हत्या, अब योगी ही दें इंसाफ। उमेश पाल हत्याकांड में प्रयागराज पुलिस का बड़ा एक्शन। अतीक के दोनों बेटे एजम और आबान समेत 7 लोग हिरासत में लिए गए। शूटर्स की कई जिलों में तलाश। एसटीएफ समेत 8 टीमें जांच में जुटी। लखनऊ में पुलिस ने 14 फरवरी को हुए धर्मेंद्र पाल हत्याकांड का किया खुलासा। शिवम यादव और गोलू यादव ने मुंह में गोली मारकर हत्या को दिया था अंजाम। हत्या, इस्तेमाल असलहा और बाइक बरामद। जौनपुर के खेतासराय इलाके में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। अलग अलग थानों के 8 मामलों में फरार चल रहा था बदमाश। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। पुलिस की गोली से घायल कुख्यात बदमाश रणदीप को अस्पताल में कराया गया भर्ती। रणदीप पर 20 से ज्यादा मुकदमे हैं दर्ज। भदोई में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया। मथुरा में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। पुलिस ने वाहन चोर निशांत की निशानदेही पर
चोरी की 10 बाइकें बरामद की। हाथरस का निवासी मथुरा में चलाता था चोरी का गैंग। हरदोई के शाहबाद क्षेत्र में फरार चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी पेशी के दौरान कचहरी से पुलिस को चकमा देकर हो गया था फरार। पुलिस ने ली राहत की सांस। हाथरस के खातीखाना इलाके में शादी समारोह से मासूम के अपहरण का मामला। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मासूम को बरामद किया। अपहरणकर्ता भी गिरफ्तार। पूछताछ में हो सकते हैं बड़े खुलासे। पीलीभीत के बीसलपुर क्षेत्र में कपड़ों की दुकान में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम के साथ मिलकर बुझाई आग। ग्रेटर नोएडा के दादरी क्षेत्र में कबाड़ के गोदाम में लगी आग। गोदाम में रखा माल और 4 गाड़ियां जलकर हुई खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। सहारनपुर में कपड़े की दुकान में लगी भयंकर आग। लाखों का सामान और मशीन जलकर खाक। दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कानपुर के चकेरी में 2 पक्षों में विवाद। दोनों पक्ष के लोगों ने थाना परिसर में एक दूसरे पर किया पथराव। थाना प्रभारी ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई का दिया भरोसा। कानपुर देहात में सास ससुर और बहू का विवाद सड़क पर आया। दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से किया वार। बीच सड़क चले हाई वोल्टेज ड्रामा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 2 दिवसीय टिहरी दौरे पर पहुंचे सीएम धामी। करीब 533 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। टिहरी झील से सटे तिवाड़ गांव में सीएम का रात्रि विश्राम होगा। बीजेपी नेताओं को दायित्व बांटने और कैबिनेट विस्तार पर बोले सीएम धामी। देश में काल और परिस्थिति के हिसाब से सारे काम होंगे। दायित्व के बंटवारे पर प्रदेश प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष के साथ हुई चर्चा। राज्य सरकार ने अस्पतालों की मॉनिटरिंग के लिए तैयार की रणनीति। अपने अपने इलाकों के अस्पतालों की मॉनिटरिंग करेंगे विधायक। हर अस्पताल की मॉनिटरिंग के लिए बनेगी जन सौहार्द समिति। बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर में फोन ले जाने पर लग सकती है रोक। दूसरे राज्यों में मंदिर की व्यवस्था का सर्वे कर लौटी टीम की रिपोर्ट पर हो रहा है विचार। सीएम से बातचीत के बाद मंदिर समिति जल्द जारी कर सकती है एसओपी। यात्रा पर जाने वाले व्यावसायिक वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड जरूरी। दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों की हेराफेरी रोकने के लिए बनेंगे ग्रीन और ट्रिप कार्ड। रुड़की में 1 मार्च से शुरू होगा जुगाड़ वाहनों के लिए अभियान। एआरटीओ और ट्रैफिक पुलिस ने व्यापारियों से की सहयोग की अपील। जुगाड़ वाहन हादसों को देते हैं न्योता। रुड़की में एचआरडीए की पहल। आसफ नगर में एक आवासीय मॉडल कॉलोनी बसाने को लेकर पहल। योजना के तहत 150 मकान बनाए जाएंगे। जल्द प्लॉटिंग का काम होगा शुरू। बवाली में अमृत सरोवर की कामयाबी के बाद नैनीताल में 100 तालाबों का हो रहा निर्माण। अमृत सरोवरों के दोहरे उपयोग की योजना। मत्स्य पालन के साथ ही ट्यूबवेल को रिचार्ज करने की कोशिश। उत्तरकाशी के डुंडा रेंज में जंगल में आग लगने की पहली घटना सामने आई। डुंडा बाजार के ऊपर जंगलों में लगी आग। वन विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। लगातार हो रही आग लगने की घटनाएं बनी चिंता का सबब। कोटद्वार के यमकेश्वर की पहाड़ियों में भी भूधसाव का मामला। घरों की छत और दीवारों पर पड़ी मोटी मोटी दरारें। घरों के रहने डहने तक का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों ने की विस्थापित करने की मांग। उत्तरकाशी में होटल कारोबारियों ने 4 धाम यात्रा में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बाध्यता और सीमित संख्या के विरोध में किया प्रदर्शन। होटल कारोबारी ने पर्यटन मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। मंत्री सतपाल महाराज की निकाली शव यात्रा। रामनगर के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बिजरानी, सरबदुली और डेला रेंज के फील्ड स्टाफ ने निकाला फ्लैग मार्च। वन्य जीवों की सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए निकाला गया मार्च। आमडंडा से सावलदे तक निकाले गए इस फ्लैग मार्च का मकसद वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के साथ ही जनता को जागरूक करना है। इस फ्लैग मार्च के द्वारा जनता को जंगलों के आग के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। रुद्रप्रयाग में पुलिस नशे के कारोबारी पर कसा शिकंजा। बाजार में खुलेआम गांजा बेचने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से भारी मात्रा में गांजा बरामद। आरोपी का गांजा बेचने का वीडियो हुआ था वायरल। देहरादून में 25 करोड़ की जीएसटी चोरी का मुकदमा दर्ज। 3 फर्म मालिकों ने फर्जी डॉक्यूमेंट से फर्म बनाकर 120 करोड़ रुपए की ट्रेडिंग की। 25 करोड़ की जीएसटी चोरी को दिया अंजाम। तीनों फर्म के संचालकों के खिलाफ
एफआईआर दर्ज। मेरठ के दौराला में लेंटर गिरने से 7 लोगों की मौत का मामला। हादसे में मरने वालों के परिजन जम्मू से मेरठ पहुंचे। पीड़ितों ने यूपी सरकार से लगाई मदद की गुहार। मथुरा में आगरा दिल्ली एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा। 2 ट्रकों की जोरदार टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर चालक को बाहर निकाला। आगरा में रफ्तार का कहर। पिकअप ने 2 बाइक सवार युवकों को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत, दूसरा युवक घायल। घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कानपुर में त्योहारों को देखते हुए प्रशासन अलर्ट। मिलावटखोरों पर प्रशासन की उड़नदस्ता टीम की निगाह। छापेमारी के दौरान की जाएगी वीडियो रिकॉर्डिंग। मिलावटी उत्पाद को रोकने के लिए पहल। आगरा के नाई मंडी क्षेत्र में 2 महिलाओं के बीच लड़ाई। महिलाओं ने एक दूसरे पर चलाए लात घूंसे। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों महिलाओं को समझा बुझाकर कराया शांत। हरदोई के सवायजपुर में सराफा दुकान में चोरों की सेंधमारी। भारी मात्रा में सोने चांदी के जेवरात और कैश ले उड़े चोर। फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। सिद्धार्थनगर के चित्रापार की राप्ती नदी में तैरता मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शव की नहीं हो सकती है शिनाख्त। संत कबीर नगर में जमीनी विवाद में न्याय न मिलने से परेशान सेना के जवान ने कलेक्ट्रेट के सामने की आत्मदाह की कोशिश। मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने जवान को रोका। बीजेपी सदर विधायक अंकुर के लोगों पर जमीन पर अवैध निर्माण का आरोप। शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। अधिकारियों की मनमानी और धांधली से परेशान ग्रामीण ने कलेक्ट्रेट पर दिया धरना प्रदर्शन। जिलाधिकारी को पत्र देकर पीएम आवास दिलाने की मांग की। नोएडा सेक्टर 18 में कियोस्क की सबसे बड़ी बोली लगाने वाले सोनू का टेंडर निरस्त। 14 महीने में किराया जमा करने में विफल रहने पर K3 का टेंडर निरस्त किया गया। बीएचयू ने जारी किया नया फरमान। परिसर के सड़कों पर विश्वविद्यालय के सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। ग्रेटर नोएडा में डायल 112 का अनोखा इस्तेमाल। परीक्षा देने स्कूली बच्चों का वाहन हुआ खराब। पुलिस की डायल 112 की टीम ने दिखाई तत्परता। बच्चों को समय से पहुंचाया अस्पताल। आगरा में 15 साल पुराने वाहनों के इस्तेमाल पर कार्रवाई की तैयारी। यूपीएससी, एएस और एवाई सीरीज की गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन निरस्त। 15 साल से पुराने 70,000 वाहनों पर असर। प्रदेश की यूनिवर्सिटीज और डिग्री कॉलेजों में शिक्षा की गुणवत्ता, रिजल्ट और गवर्नेंस की स्थिति खस्ता हाल। सीएजी की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। उच्च शिक्षा की स्थिति को लेकर 2014 से 2020 के 20 अध्ययन में हुआ खुलासा। मथुरा के रमन रेती आश्रम में भगवान और भक्तों ने खेली होली। 10 कुंटल फूल, 8 कुंटल गुलाल और 6000 लीटर टेसू के रंग से खेली गई होली। बहराइच के कतरनिया घाट के जंगल में कॉम्बिंग कर रहे वनरक्षक पर एक जंगली हाथी ने किया हमला। हमले में वनरक्षक गंभीर रूप से हुआ घायल। खुद को बचाता किस